कभी बदलाव की सबसे बड़ी दुश्मन तकनीक नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ा डर होता है। और आज भारत की नई ईंधन क्रांति भी ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है। इंजन वही है, गाड़ी वही है, लेकिन पेट्रोल बदल गया है। अब सवाल यह है कि बदलेगा सिर्फ ईंधन या फिर इस ईंधन को लेकर बनी धारणाएं भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देश भर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस तेज है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इससे गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं, माइलेज घट सकता है और पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इन सभी दावों पर ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऊर्जा विशेषज्ञ और सरकार एक साथ सामने आए हैं। दरअसल शनिवार को देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनीज और ऊर्जा विशेषज्ञों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरा है और अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इससे इंजन को असामान्य नुकसान होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और हुंडई मोटर इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत का E20 कार्यक्रम कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। इसे लागू करने से पहले वर्षों तक वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी परीक्षण, नियामकीय मंजूरी और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व CMD वर्तिका शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम की जांच ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM जैसी संस्थाओं ने भी की है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी और पैराग्वे जैसे कई देशों में भारत से भी अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल वर्षों से हो रहा है। भारत का E20 ईंधन भी BS6 यानी भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों यानी एमिशन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी ने कहा कि किसी भी वाहन को बाजार में उतारने से पहले बेहद कठोर इंजीनियरिंग और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उनके मुताबिक एथेनॉल एक बेहतर ईंधन है जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होने के साथ साथ आयातित कच्चे तेल यानी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर भारत की निर्भरता भी कम करता है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत लंबे समय से ऊर्जा के मामले में आयात पर निर्भर रहा है। हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है और वैश्विक संकटों जैसे मिडिल ईस्ट की जंग के दौरान ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित होती है। विक्रम गुलाटी ने बताया कि 2018 के बाद सरकार ने इस कार्यक्रम को किसानों से भी जोड़ा। उनके मुताबिक अब तक इस कार्यक्रम से देश को लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक बचत हुई है, जबकि करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों तक पहुंचे हैं। वहीं मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल भारती ने बताया कि कंपनी ने E10 के लिए बने वाहनों पर भी E20 ईंधन का व्यापक परीक्षण किया। परीक्षण में इंजन के घिसाव, जंग लगने या पुर्जों की आयु पर कोई असामान्य असर नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि वाहन निर्माण के दौरान इंजीनियरिंग सुरक्षा मानकों का पहले से ध्यान रखा जाता है। हीरो मोटोकॉर्प के चीफ बिजनेस ऑफिसर आशुतोष वर्मा ने कहा कि कंपनी के लाखों दोपहिया वाहनों के सर्विस रिकॉर्ड में भी E20 की वजह से खराबी बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिला। पूर्व इंडियन ऑयल चेयरमैन B अशोक ने भी कहा कि वैज्ञानिक अध्ययनों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि E20 से इंजन की उम्र या माइलेज पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। उनके अनुसार इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, कच्चे तेल के आयात में कमी आई है और किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर बने हैं। इसी बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी E20 को लेकर फैल रही भ्रामक जानकारियों पर 10 बिंदुओं का विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने उस दावे को भी गलत बताया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा की जरूरत पूरी होने के बाद बचने वाले अधिशेष चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। आधुनिक डिस्टिलरी में 1 लीटर एथेनॉल के लिए लगभग 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी उपयोग होता है और ज्यादातर डिस्टिलरीज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के जरिए पानी की रिसाइकलिंग भी करती हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 से इंजन खराब होने, वाहन बीमा अमान्य होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने जैसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका साफ सवाल था, मुझे एक ऐसी गाड़ी दिखाइए जो E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। यानी सरकार, वाहन निर्माता कंपनियां और ऊर्जा विशेषज्ञ तीनों का दावा एक ही है कि E20 कार्यक्रम अफवाहों पर नहीं बल्कि वर्षों के वैज्ञानिक परीक्षण, तकनीकी सर्टिफिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। साथ ही इसका उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि कच्चे तेल के आयात में कमी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाना भी है। भारत की ऊर्जा यात्रा अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है। ये खेतों से लेकर फैक्ट्रियों और सड़कों से लेकर अर्थव्यवस्था तक जुड़ी एक बड़ी रणनीति है।
ऐसे में सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि हम उस बदलाव को तथ्यों के आधार पर समझेंगे या अफवाहों के आधार पर। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।